उनके अपने हीरोज की वो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे रतन टाटा की। आज मैं कहता हूँ उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर, उनके कोई भी मिनिस्टर है, वो सब जो सा वो गम अपना जो सा अफसोस का और इस तरीके से वो इजहार कर रहे हैं। इवन आज मुकेश अंबानी भी वहाँ पे मैंने हाँ। देख रहा था कि वो भी पहुंचे हुए थे, उनकी फैमिली पूरी पहुंची हुई थी। ठीक है, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है No doubt। इंसानियत की चैरिटी में, उन्होंने बहुत काम किया है चैरिटी के ऊपर, ठीक है। रतन टाटा ने। और उन्होंने ये तो नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ठीक है, कोई कुछ है, लेकिन इंसानियत की खिदमत उन्होंने सबकी की है, जबरदस्त हो सबकी गया, की है, उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बात है कि यहाँ पर अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं हम उस उस तरह तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते। 2 दिन करेंगे, सोशल मीडिया पे शोर मचाएंगे, तीसरे दिन हम सब भूल चुके हों ये चीज क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, क्योंकि जरा रैशनल वे में बात कर रहे हैं, बड़ी जो है वो खुले अंदाज में ओपिनियन दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में खड़े होके इंडिया के किसी हीरो, या मैं ये समझता हूँ वो इंडिया का नहीं, वो तो पूरी दुनिया के, जैसे उन्होंने क्या सिर्फ इंडिया में तो नहीं हेल्प की, उन्होंने हिंदुओं की तो नहीं सिर्फ हेल्प की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की हेल्प की है। जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं आप यहाँ पे हमारा जो एक जो है ना उलमाए कराम ने हाँ बंटवारा कर दिया हुआ ठीक है। कि तुम अगर फलां चीज नहीं करोगे तो तुम जहन्नमी हो, ठीक फलां है। चीज करोगे तो तुम दोज़खी हो। ठीक है ना, ये जब तक हम लोग यूनिटी नहीं दिखाएंगे ये चीज तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। जाकिर नाइक जो कि खुद बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान में आए हैं, नो डाउट पाकिस्तान में आए हैं, उन्हें बहुत वेलकम किया गया, सब कुछ प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन इधर आके एक साइड पे वो ये फतवा लगा रहे हैं कि हम जो सा ये नामहरम लड़की है, छोटी बच्ची थी, वो नामहरम लड़की है, इससे मैं जो सा नहीं मिलूंगा या इस तरीके से। यहाँ मैं आपकी सॉरी एक बात काटूंगा। हाँ वो मैंने उनका कंप्लीट इंटरव्यू सुना है, ठीक है, लेकिन ये इस्लाम में भी है। वो अगर कुरान तो से फिर वो आप डॉक्टर फिजा या दूसरे जो से जर्नलिस्ट लड़की हैं उनको क्यों इंटरव्यू, या इवन एयर होस्टेस के साथ भी वो आप देखें, सेल्फी। अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, हाँ ठीक है, उनकी आपने नजरें देखी हैं कि किस तरफ थी? ठीक है, एक नजर भी शायद उन्होंने उस लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा है। ठीक है। अच्छा, वो भी फिर है। उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान में उतनी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी इंडिया में रिस्पेक्ट, मतलब प्रोटोकॉल दिया जाता है। इवन उन्होंने कहा कि हिंदू मुझे देखते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहाँ जाएंगे, आपको फ्री डिस्काउंट, ये सब कुछ, ये उन्होंने बात की है, बिल्कुल, इंडिया को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल उन्होंने किया है। इनकी कंपनीज कोई एक दो नहीं है, बेशुमार कंपनीज इनकी हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, लोगों को जॉब्स मिली भारत में, एक तरह से बहुत ज़्यादा जो भारत की इकोनॉमी आगे गई है, भारत एक प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पे सामने आया है, उसमें रतन टाटा जी की जो मेहनत है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में भी इनके ऊपर जो है वो लोग बात कर रहे हैं और अफसोस किया जा रहा है उनकी डेथ का। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 28 दिसंबर 1937 में ये पैदा हुए थे और कल जो है वो इनकी डेथ हुई है। और साथ ही साथ ये भी कि बहुत से हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको मेरा ख्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी कंट्री को। आप सियासत में आए बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फ़ायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं और अपनी कंट्री के लिए आप इस तरह की एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जैसा कि रतन टाटा जी ने की, कि वो ना तो वो पॉलिटिक्स में आए, ना उन्होंने कोई मिनिस्ट्री वगैरह की कोई कोशिश की, और अपना काम किया जो कि बिजनेस रिलेटेड उनका काम था वही किया। और उसके ज़रिए उन्होंने अपनी कंट्री के बेशुमार लोगों को ना सिर्फ ये कि बेरोजगारी के मुसीबत से बचाया, बल्कि उनके घरों में अगर रोटियां चली या खाना हुआ या लोगों को अगर काम मिला तो उसका उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रतन टाटा जी का भी है। और इसके लिए यकीनन भारत के लोग जो हैं वो हमेशा के लिए उनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे और उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो लोग नहीं हैं जैसे हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं, आए, अपनी मिनिस्ट्री ली, अपना पैसा बनाया और उसके बाद वो दूसरों के लिए कोई काम किए बिना ही चले गए तो लोग उनके नाम भूल जाते हैं। लेकिन रतन टाटा जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपना जो बिजनेस किया उसमें उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया, अपने कंट्री के लोगों के लिए बहुत काम किया। और जितनी मैंने उनके इंटरव्यूज देखे या मैंने उनकी कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन देखी या जब भी उनके बारे में पढ़ा तो यही देखा
कि बहुत ज़्यादा एक हम्बल तबीयत के थे, बहुत ऐसा ये नहीं था कि पैसे का कोई दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इस तरह का कुछ नहीं था, बहुत ही सादा तबीयत के थे। और मेरा ख्याल है कि ये एक अकेले नहीं होंगे, भारत में ऐसे और लोग भी होंगे और यकीनन वो लोग वो होंगे जिन्होंने रतन टाटा जी से कुछ ना कुछ सीखा होगा और उनसे सीखना भी चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को भी, पाकिस्तान के हर इंसान को, जो भी सिटीजन पाकिस्तान का है, उनको बहुत कुछ रतन टाटा जी से सीखने की जरूरत है। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं, और जो आप बड़ी आसानी से आप लोग जो है यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इंटरनेट पे, और बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। ये वो लोग हैं, इस तरह के लोग जो रतन टाटा जी जैसे जो लोग होते हैं, वो उस मुकाम पे होते हैं जहां पर वो अपने से बाद वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ अच्छी बातें सिखा कर जाते हैं। पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते, और वो शायद ग्रुप इसलिए बड़े नहीं होते कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बोर्ड्स नहीं बनाते। वो बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि वो उस तरह चीज़ें नहीं करते जिस तरह शायद करनी चाहिए। शायद मुझे जो याद आता है या जो मुझे जो समझ आता है कि बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि पावर्स डेलीगेट नहीं करते। जब तक आप पावर्स डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। अब एक ग्रुप बना 1937 में, ठीक है जी, इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप, और इन्होंने तकरीबन 1962 में जो कंपनी ज्वाइन की, 5वें चेयरमैन थे 1991 के अंदर, और कहा जाता है कि 22 साल जो चेयरमैन रहे, जो ग्रुप की जो सेल है वो 7 फोल्ड इंक्रीज हुई एंड रीच टू $5.8 बिलियन, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये वही दौर है जब इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था, और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी तरक्की कर रही थी। और भले यूरोपियन स्टील मेकर्स हों या अमेरिकन्स हों, सबके साथ वो काम कर रहे थे। और इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरी डील्स की। जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है। इसी तरह एक कार है जिसे बोलते हैं नैनो कार, ये टाटा ग्रुप ने बनानी शुरू की 2009 के अंदर। कहा जाता है कि दुनिया की अफोर्डेबल तरीन कार थी, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ $2500। $2500 तो कोई कार की कीमत नहीं है, थोड़े से पैसे हैं। आज भी पाकिस्तान में 2500 जो है वो 7.5 लाख रुपया होगा। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में $7.5 लाख में, 7.5 लाख में आपको कोई कार मिलती होगी। और बहरहाल ये इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ कि इनके अंदर, हाँ, ये एक चीज़ है कि आपने पावर्स को डेलीगेट करना है, ठीक है जी। ठीक है जी। अब जो बाय द वे कहा जाता है कि इनका जो सक्सेसर है वो आई थिंक साइरस मिस्ट्री, जो शादी जिनकी हुई इधर और वो बने 2012 में, और कहा जाता है कि मिस्ट्री और जो टाटा फैमिली के दरमियान मसले मसाइल जो है वो चलने शुरू हो गए, और फिर टाटा साहब जो हैं वो फिर इंटरिम लीडर बन गए जब मिस्ट्री ने इसको छोड़ दिया या निकल गए वहाँ से। फिर उसके बाद और उन्होंने लोग पकड़े, लेकिन फिर एक और शख्स हैं नटरंजन साहब, उनको 7th चेयरमैन बनाया गया। फिर मिस्त्री ने टाटा ग्रुप को सू कर दिया, और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इंडियन ने, उन्होंने टाटा ग्रुप की हमायत में फैसले किए।